गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों आप सभी सही होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और तैयारी भी आपकी जैसी है दोस्तों, बेस्ट चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं आपका 31 मई 2019 का दोस्तों आरआरबी जेई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। और इसमें जितने भी आपके सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन भाइयों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर अवश्य करना दोस्तों हर ग्रुप में, ताकि दोस्तों जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी जेईई हो या एएलपी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, उन सभी को दोस्तों अच्छा कंटेंट प्राप्त हो सके, बेहतर कंटेंट प्राप्त हो सके, ताकि उनकी तैयारी भी अच्छी हो, बेहतर हो। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न इसमें आपसे पूछा गया है कि लाख बहोशी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है दोस्तों लाख बहोशी अभयारण्य? आपका उत्तर प्रदेश में है। ग्रुप ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि दोस्तों कुछ देखिए आप सभी को पता ही है, हर शिफ्ट में जो है साइंस की जो शिफ्ट होती हैं दोस्तों, चाहे वो आरआरबी जेईई की हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो या एएलपी हो, किसी की भी हो, हर शिफ्ट में 1 से 2-3 न्यूमेरिकल आपको मिलते ही हैं, 2-4 न्यूमेरिकल। तो वो क्या है दोस्तों, वो जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, वो आपके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपको पता है दोस्तों 2022 का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, बहुत सारे हर शिफ्ट में दोस्तों कम से कम 5 से 6 न्यूमेरिकल आपसे पूछे गए हैं। और अगर आप दोस्तों देखिए फिजिक्स के तौर पर मैं आपको बताऊं, अगर आप न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेते हो तो लगभग दोस्तों मैं आपको बता दूं 70 से 80% आप फिजिक्स कंप्लीट कर लेते हो। तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों फिजिक्स में, वो है आपका न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल से ही आपकी लगभग 80% फिजिक्स जो है कंप्लीट होती है। तो दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है अणु सूत्र C6H6 का चक्रीय हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों? बेंजीन, यानी C6H6 को दोस्तों बेंजीन के रूप में जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, ये इसका रासायनिक नाम है। अगला तो ग्रुप ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। यहाँ आपसे पूछा गया है ट्रक जैसे भारी वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोलियम के किस उत्पाद का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है दोस्तों? डीजल का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, फर्स्ट न्यूमेरिकल आ चुका है दोस्तों। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे बोला था अभी कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए 2B, यानी बी का मतलब है दोस्तों विभवांतर या वोल्ट, 2 वोल्ट के 3 सेल का उपयोग एक परिपथ में बैटरी के रूप में किया गया है। 2 वोल्ट के कोई 3 सेल हैं जिनका उपयोग दोस्तों विद्युत परिपथ में किया गया है बैटरी के रूप में। और बैटरी के टर्मिनल के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो विभवांतर यहाँ पर हमें निकालना है। और विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों निकालने का, वो होता है B=IR, यानी B=IR। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, और एक जो फॉर्मूला होता है दोस्तों विभवांतर का, सीधा सीधा होता क्या है, वोल्ट इनटू जो सेलों की जो संख्या होती है वो। तो यहाँ पर 3 सेल हैं, कितने वोल्ट के हैं? 2 वोल्ट के। तो विभवांतर क्या होगा दोस्तों? 6 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और ये जो मैंने आपके लिए बताया है ना, ये वाला, ये आपको खासकर याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और इसमें आपसे पूछा गया है श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सर्वाधिक विचलित होता है। तो कौन सा होता है दोस्तों? बैंगनी रंग। और देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक बेविग्योर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कभी, अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं तो आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन कई सालों से अगर आपने तैयारी की, पिछली बार ग्रुप डी की भी अगर आपने तैयारी की होगी तो आपने बेविक्योर के बारे में अवश्य सुना होगा। बी का मतलब होता है दोस्तों वॉयलेट, जिसे हम दोस्तों बैंगनी कहते हैं। और लास्ट में आर जो आता है वो होता है रेड।
और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है उसका विचलन कम होता है, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है उसका विचलन ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, रेड कलर जो होता है उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, इसलिए उसका विचलन कम होता है। जबकि बैंगनी रंग का दोस्तों तरंग दैर्ध्य कम होता है तो उसका विचलन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर विचलन के बारे में ही आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है। तो देखिए दोस्तों, वसा में विलय नहीं है यानी जल में तो विलय होंगे, और जल में विलय जो विटामिन है दोस्तों वो हैं आपके बी और सी। कौन कौन से दोस्तों? बी और सी, ये जल में विलय विटामिन हैं। बाकी सभी के सभी दोस्तों आपके जो विटामिन हैं वो आपके वसा में घुलनशील होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आनुवांशिकी के क्षेत्र में यहाँ पर आपसे पूछा है, तो कौन सा वैज्ञानिक है दोस्तों? मॉर्गन और खुराना दोनों को ही दोस्तों आनुवांशिकी के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप डैश उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है दोस्तों? सोडियम जिंकेट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, और यहाँ पर आपसे पूछा है नी कैप को क्या कहा जाता है। नी कैप जो होता है दोस्तों, नी मीन्स होता है घुटना, कैप मीन्स होता है दोस्तों एक तरह से उसका कवर जो बोलते हैं, जैसे पैर में आपको बताऊं घुटना जो हमारा होता है ना दोस्तों, और उसके ऊपर जैसे हम पाली बोलते हैं, पाली पटेला जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, साइंस में पटेला बोलते हैं, जबकि पाली जैसे हम कहते हैं उसे ही दोस्तों नी कैप के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एल्कली एक ऐसा क्षार है जो डैश में घुल जाता है, यानी एल्कली जो है जो क्षार होते हैं, एल्कली जो क्षार होते हैं वो किस में घुलते हैं, ये आपसे पूछा है सीधा सीधा। तो देखिए दोस्तों, एल्कली जो क्षार होते हैं वो आपके पानी में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है। तो इंसुलिन का उत्पादन जो है दोस्तों आपका अग्नाशय में होता है, और अग्नाशय में भी दोस्तों मैं आपको बता दूं आपकी एल्फा कोशिका जो होती है, एल्फा बीटा और डेल्टा 3 कोशिकाएं होती हैं दोस्तों आपके अग्नाशय में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एल्फा जो कोशिका होती है उससे दोस्तों ग्लूकोज जो है दोस्तों, इंसुलिन जो है, सॉरी दोस्तों, ग्लूकोज का जो स्तर होता है ना, लेवल जो होता है उसे दोस्तों मेंटेन करता है, और जबकि बीटा जो है दोस्तों इंसुलिन को मेंटेन करती है, और आपका जो अल्फा बीटा और डेल्टा जो होता है दोस्तों वो आपके जो रसायन होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, इन सभी को मेंटेन करते हैं। तो आपसे सीधा यहाँ पर पूछा है कि इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है, तो अग्नाशय में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, एल्कली एक ऐसा, दोस्तों ये मैं आपसे बता चुका हूँ, सॉरी। अगला देखते हैं प्रश्न क्या है और उसमें क्या पूछा गया है। ये रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है। सजातीय का मतलब है दोस्तों एक ही जाति के, एक ही ग्रुप के। तो देखिए दोस्तों, एथेन, मेथेन और इथाइन। तो इथाइन यहाँ पर अलग है, जबकि एथेन और मीथेन दोनों बराबर हैं, सही है। इथेन, मीथेन और प्रोपीन, यहाँ पर प्रोपीन अलग है दोस्तों। इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटीन, यहाँ पर ब्यूटीन अलग है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर आप देखोगे ए, तो यहाँ पर दिया गया है इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, यानी एल्काइन जो श्रेणी का जो है दोस्तों ये सीधा का सीधा आपका ग्रुप है। और इसकी एल्काइन श्रेणी की पहचान है दोस्तों, पीछे जो प्रत्यय के रूप में आयन हमें महसूस होता है बोलते समय, जैसे एल्काइन इन लगा हुआ है ना, इस प्रकार। और प्रोपीन जो एल्कीन श्रेणी का जो होता है उसमें दोस्तों एल्कीन इन प्रत्यय लगा होता है, और एल्केन श्रेणी का जो होता है उसमें एन प्रत्यय लगा होता है। तो इस प्रकार से आप पहचान कर सकते हैं, एक ही जाति के हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15,
डॉल्फिन, सिंसुमार, चमगादड़ और चूहों द्वारा निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जा सकता है? तो किसका किया जा सकता है दोस्तों? अल्ट्रासाउंड का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। यहाँ आपसे पूछा है प्रतिरोध यानी आर का फॉर्मूला यहाँ पर सीधा सीधा पूछा है, और मैंने आपको पहले शुरुआत में बता चुका हूँ कि विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है यानी वोल्टेज का जो होता है V बराबर आई, और ये होता है दोस्तों आर। और यहाँ पर आर का जो फॉर्मूला पूछा है, अगर हम यहाँ पर दोस्तों डिवाइड कर देंगे आई से, तो V/I बराबर आर। ये आपका दोस्तों प्रतिरोध का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर वोल्टेज वाई धारा आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। आई का मतलब है दोस्तों धारा। दो न्यूमेरिकल आपके लिए बता दिए हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। बहुत ही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एएलपी कर रहे हो तो भी आपको जेई की शिफ्टें करनी है, और आप जेई की कर रहे हैं तो भी आपको एएलपी की शिफ्टें करनी है, और अगर आप ग्रुप डी करें तो भी आपको जेई की शिफ्टें कंप्लीट करनी है, और जेई की कर रहे हैं तो भी आपको ग्रुप डी की शिफ्टें जो है कंप्लीट करनी है। क्योंकि आपने 2022 का एग्ज़ाम देखा होगा दोस्तों, वहाँ पर इतने भयंकर भयंकर न्यूमेरिकल पूछे गए थे, बच्चे हिल गए थे वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में। और अब की बार यही होने वाला है आरआरबी जेई के सीवीटी 1 में, बेस्ट से बेस्ट न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, आपको किसी प्रकार की शिफ्ट मिले, किसी भी एग्ज़ाम की शिफ्ट मिले, आप हर शिफ्ट को लगाएं, जो भी मैं डालूँ आपके लिए। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है, किसी खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था और उसके बाद इसे ग्रह नहीं माना जाता है। तो कौन सा ग्रह है दोस्तों? कौन सा खगोलीय पिंड है दोस्तों? यम, जैसे हम प्लूटो कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। यहाँ आपसे पूछा है पिचर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों देखिए, आपने देखा होगा हर शिफ्ट, जितनी मैंने शिफ्टें कराई हैं, चाहे आरआरबी जेई की कराई हो, एएलपी की कराई हो, सभी शिफ्टों में आपसे पूछा गया है खेल से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं ना, वो आपसे हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है और आपने देखा भी है। तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। और दोस्तों इससे रिलेटेड जो है दोस्तों, देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन भी जो है वीडियो डाल भी चुका हूँ बहुत दिन पहले, तो आप पीछे जाकर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, नाम के साथ, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। कंप्लीट सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो यहाँ पर जो पिचर शब्द है वो दोस्तों आपका बेसबॉल से है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। बालूलाल मरांडी भारत के किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो किसके थे दोस्तों? झारखंड के। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। यहाँ आपसे पूछा है किसी द्रव में वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो किस पर करता है दोस्तों? वस्तु की आकृति पर, द्रव के सापेक्ष इसकी गति पर, द्रव की प्रकृति पर, इन सभी पर करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21। यहाँ आपसे पूछा है पैलियंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है, यानी पैलियंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। यहाँ आपसे पूछा है उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जिससे मनुष्य ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा? तो क्या है दोस्तों? अपोलो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग होता है? थर्मामीटर में, बैरोमीटर में, हाइग्रोमीटर में, या फिर दोस्तों हाइड्रोमीटर में? हाइग्रो और हाइड्रो दोनों ही अलग अलग हैं, तो किस में होता है दोस्तों? हाइड्रोमीटर में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, और यहाँ आपसे पूछा है यकृत द्वारा स्रावित पित्त डैश में मदद करता है, यानी पित्त जो रस होता है जो यकृत के द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय में जो जमा होता है, उसमें क्या पाया जाता है, किस में मदद करता है वो? तो किस में मदद करता है दोस्तों? पाचन में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। यहाँ पर आपसे पूछा है डेंड्रोन डैश के भाग है, यानी डेंड्रोन जो है किसका भाग है, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों न्यूरॉन का भाग होता है डेंड्रोन, और डेंड्रोन जो होता है दोस्तों
डेंड्रोन का कार्य क्या होता है दोस्तों? न्यूरॉन में सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यानी एक डेंड्रोन से दूसरी डेंड्रोन को सूचनाएं प्रदान करना, देना, सूचनाएं पहुंचाना, ये इसका काम होता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये आपका जो है न्यूक्लियस होता है यहाँ पर भीतर, यहाँ पर ये शाखाएं जो छठी होती हैं ये होती हैं, और ये थोड़ी सी आपकी पूंछ नुमा जो कुछ होता है, एक जोन होता है यहाँ पर, थोड़ा सा मुझ पर डायग्राम अच्छी तरह से नहीं बन रहा है, लेकिन ये जो शाखाएं जो यहाँ से निकली हुई होती हैं इन्हें हम डेंड्रोन कहते हैं। ये शाखा हुई, ये शाखा हुई, इन दोनों शाखाओं को, ये शाखाएं निकली होती हैं इन्हें हम डेंड्रोन कहते हैं। ये आपको याद रखना है, यही सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो कौन थे दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, निम्न में से किसे पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं? तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन है आपका, अधातु है, इसका तो हम कुछ भी नहीं बना सकते, ना तो हम इसे पीट सकते हैं, ना कोई गैस को कोई पीट भी सकता है क्या दोस्तों? आपको क्या महसूस होगा कि गैस पिटी है या नहीं? सल्फर को, ये अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, कुछ नहीं बना सकते। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितनी भी हमारे धातु हैं उन्हें हम दोस्तों उनसे किसी प्रकार की जो है चीज़ें बना सकते हैं। तो लोहा एक धातु है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, यहाँ पर आपसे पूछा है परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? बात हो रही है दोस्तों परमाणु क्रमांक की। तो परमाणु क्रमांक को दोस्तों जेड से निरूपित किया जाता है। जैसे कि ये आपका परमाणु है, ये परमाणु क्रमांक है, और ये परमाणु द्रव्यमान है। तो परमाणु क्रमांक को दोस्तों जेड से, जबकि परमाणु द्रव्यमान को दोस्तों ए से निरूपित किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है। और द्रव्यमान जो होता है दोस्तों वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक योग होता है, और जो परमाणु क्रमांक होता है वो परमाणु प्रोटॉन की संख्या होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, यहाँ पर आपसे पूछा है EKS कॉस्मोस 2510 त्वरित चेतावनी प्रणाली युक्त पहला उपग्रह जो डैश के द्वारा जो है दोस्तों प्रक्षेपित किया गया है। तो किसके द्वारा दोस्तों? रूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेगिस्तानी पेड़ है? तो कौन सा है दोस्तों? ताड़। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा है कि दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? जो दो न्यूरॉन होते हैं ना दोस्तों, उनके जंक्शन के बीच को क्या कहा जाता है दोस्तों? जंक्शन जो होता है जहाँ पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये आपसे पूछा है। तो उसे दोस्तों साइनेप्स भी कहते हैं। और साइनेप्स को साइंस में अगर बताऊं तो दोस्तों सूत्र युग्मन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया भी है साइनेप्स और ये सूत्र युग्मन, यानी दोस्तों साइनेप्स को ही साइंस में दोस्तों सूत्र युग्मन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, और आपसे पूछा है भारत में किस प्रधानमंत्री के नाम पर एक खेल पुरस्कार का नाम रखा गया है? तो किसके नाम पर दोस्तों? राजीव गांधी के नाम पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, यहाँ आपसे पूछा है विभिन्न यादृच्छिक दिशाओं में प्रकाश को फैलाने की परिघटना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, यहाँ आपसे पूछा है राजस्थान का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? घूमर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, और आपसे पूछा गया है दूसरे आवर्त के तत्वों को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट आवर्त की जो धातुएं होती हैं ग्रुप नंबर 1 में, सॉरी दोस्तों ग्रुप नंबर, देखिए दोस्तों ग्रुप जो होते हैं आपके इस प्रकार होते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जो होते हैं दोस्तों ये आपके आवर्त होते हैं। तो दूसरे आवर्त के जो तत्व होते हैं दोस्तों उनको सेतु तत्व के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 36 यहाँ आपसे पूछा गया है, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और पानी बनता है, और इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? अपचयन, जिसे हम रिडक्शन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? 22 मई को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, यहाँ आपसे पूछा है विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है? तो कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा है कि किसी विशेष ताप पर संतृप्त विलयन में मौजूद विलेय की मात्रा को इसकी डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विलेयता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 और यहाँ आपसे पूछा गया है कि किसी परमाणु में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर वह डैश बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? एक न्यूट्रॉन, धनायन, ऋणायन या फिर दोस्तों अणु। तो क्या बनेगा दोस्तों? एक ऋणायन बनेगा, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? प्रोथेलस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये तीनों ही पौधे आपको याद रखने हैं दोस्तों। एक तो संड्यू, एक बीनस फ्लाईट्रैप, एक घटपर्णी। ये तीनों ही दोस्तों कीटभक्षी पादप होते हैं और आपसे एग्जाम में किसी भी जो है पौधे का नाम पूछा जा सकता है। तो ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों 31 मई और आपका दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपके लिए बताए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना। और जो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।